कहते हैं कि हर शहर का अपना एक राज होता है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अंधेरा होने पर ही सुनाई जाती है। तो आज हम चलेंगे सलूसिया और जानेंगे उसी शहर की एक किंवदंती के बारे में, मृत दुल्हन की कहानी। जरा सोचिए, स्पेन के तट पर बसा एक छोटा सा शहर सलूसिया। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। चारों तरफ सफेद दीवारें, पत्थर की वो पुरानी घुमावदार गलियां और समंदर से आती ठंडी हवा। लगता है जैसे यहां आकर वक्त ही थम गया हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये खूबसूरती एक अजीब सी वहशत में बदल जाती है। गलियों में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा शहर किसी अनजाने डर से अपनी सांसें रोके बैठा हो। तो इस डर और इस खामोशी के पीछे एक गहरा राज दफन था। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जो अनजाने में ही उस राज के बहुत बहुत करीब पहुंचने वाला था। तो ये था मैटियो गुरेरो, सिर्फ 19 साल का, मैड्रिड से आया एक लैंडस्केप आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। अब वो सलूसिया आया तो था वहां की पुरानी इमारतों की बनावट पर रिसर्च करने, लेकिन उसकी तेज नजरें इमारतों से ज्यादा शहर के इस अजीब से बर्ताव पर जाके टिक गईं। अपनी रिसर्च करते करते वो पहुंच गया शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में, और वहां उसने जो देखा वो किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं था। कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच एक अकेली सी कब्र के ऊपर एक शादी का मंडप बना हुआ था, बिल्कुल टूटा फूटा, एकदम वीरान। उस पर जो फूल थे वो तो कब के सूख कर मर चुके थे। फिर भी जब वो हवा में हिलते तो ऐसा लगता जैसे वो कोई बहुत दर्दनाक कहानी सुना रहे हों। मैटियो को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई मामूली खोज नहीं थी। ये तो एक ऐसे दरवाजे की चाबी थी जिसकी दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत थी। और वो दरवाजा अब खुल चुका था। और उसी रात से अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहली रात उसे अपनी खिड़की के बाहर हल्के हल्के कदमों की आवाज आई। फिर एक रात गली के आखिर में उसे सफेद कपड़ों में एक औरत का साया सा दिखा, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। और फिर अगली रात गली में कीचड़ से सने ताजे पैरों के निशान मिले। लेकिन उन पैरों के निशानों में सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। इस बार मैटियो का डर उसकी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वो उन निशानों का पीछा करते हुए चल पड़ा। जब मैटियो उस टूटे हुए मंडप के पास पहुंचा तो वो साया वहीं खड़ा था, शादी के सफेद जोड़े में एक औरत जिसकी पीठ मैटियो की तरफ थी। और जब वो धीरे धीरे पलटी तो मैटियो का खून जैसे जम गया। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थे। अगली सुबह जब मैटियो ने कांपते हुए गेस्ट हाउस के केयरटेकर को ये सारी बात बताई, तब जाके एक सदियों पुरानी दबी हुई कहानी सामने आई। केयरटेकर ने उसे बताया मृत दुल्हन के बारे में। ये इज़ाबेला रोमेरो की आत्मा थी, जो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, उसी मंडप के नीचे जहां उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। ये बात है साल 1889 की। इज़ाबेला रोमेरो की शादी होने वाली थी हावियर मोरालेस से। दुल्हन के लिबास में वो मंडप के नीचे खड़ी इंतजार करती रही, लेकिन उसका दूल्हा हावियर कभी आया ही नहीं। वो तो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर ही भाग गया था। इज़ाबेला ने पूरी रात वहीं खड़े खड़े उसका इंतजार किया, और जब सुबह हुई तो लोग कहते हैं कि टूटे हुए दिल के सदमे से उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये कहानी सुनकर मैथ्यू को लगा कि ये बस एक दुखद आत्मा की कहानी है और कुछ नहीं, पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो खुद एक ऐसी बड़ी गलती कर चुका है जिसने उस आत्मा का ध्यान अब सीधा अपनी ओर खींच लिया था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक भटकती हुई आत्मा अब एक शिकारी बन चुकी थी? मैटियो ने ऐसी क्या गलती कर दी थी? याद है जब मैटियो पहली बार उस कब्रिस्तान गया था, उसने उस मंडप से कुछ सूखे हुए फूल उठा लिए थे, बस एक छोटी सी यादगार समझकर। उसे क्या पता था कि वो फूल कोई यादगार नहीं बल्कि एक अभिशाप थे। और अब वो उस दुल्हन की नजरों में आ चुका था। उस रात कदमों की आहट गली में नहीं रुकी, वो सीधा उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुकी। दरवाजे के नीचे की दरार से एक परछाई गुजरी, फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे घूमने लगा। मैटियो ने घबराकर जब खिड़की की तरफ देखा तो दुल्हन का चेहरा शीशे के उस पार था और वो सीधे उसी को घूर रही थी। अगली सुबह वो भागता हुआ चर्च के पादरी के पास पहुंचा। पादरी ने जब उसकी बात सुनी तो कांपते हुए बोले,
उन फूलों की वजह से इजाबेला को लग रहा है कि तुम ही उसके दूल्हे हो जो उसे लेने के लिए वापस आया है। फौरन ये शहर छोड़कर चले जाओ। अब मैटियो के पास भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैटियो अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में घुसा, एक एक करके घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ घना काला अंधेरा छा गया। बाहर का मौसम भी अचानक बदल चुका था। आसमान में जोर से बिजली कड़की और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा घर कांपने लगा। और तभी बिजली एक बार फिर से चमकी और उस एक पल की रोशनी में मैटियो ने देखा कि वो दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो मैटियो का कमरा खाली था। घंटों की खोज के बाद उसकी लाश मिली, उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मंडप के नीचे। उसका पूरा जिस्म कीचड़ में सना हुआ था। तो सवाल यही है, क्या उस मृत दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल गया, या फिर सालूसिया की उन अंधेरी गलियों में वो आज भी किसी नए चेहरे का इंतजार कर रही है?